गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं ले रही हूँ लेटर टी वालों की रीडिंग कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार के वो बिहेव करते हैं, किस प्रकार की वो एनर्जी में रहते हैं, और लव में उनका एटीट्यूड, बिहेवियर और समझ कैसी होती है। हेल्थ में उनका कंसर्न क्या होता है, हेल्थ के प्रति कितने वो कंसर्न होते हैं या फिर नहीं होते हैं, कितना ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं, कैरियर के स्थान पे या एजुकेशन से रिलेटेड उनकी एनर्जी क्या होती है, किस प्रकार का वो बिहेव करते हैं, और अपने वर्क प्लेस पे उनका एटीट्यूड क्या होता है, किस प्रकार की एनर्जी उनके आसपास मूव कर रही होती है जो उनके बिहेवियर में दिखता है, और एंजल गाइडलाइंस क्या है इनके लिए कि इनके जो एनर्जी इनके साथ होती है उसको वो गाइडलाइन में लेकर अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, अच्छे से डील कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी होगी तो आपको नेक्स्ट पर्सन जिनको किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी, उसके व्यवहार, एटीट्यूड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और अपने डिसीजन नेक्स्ट पर्सन के लिए ले सकते हैं। कहने का अर्थ यह कि अगर मान लो कोई टी लेटर वाला पर्सन है और उसकी अंदरूनी बात, उनके बिहेवियर को अनजाना आदमी हो, जानना चाहते हो तो इस प्रकार से आप उनके बिहेवियर को पकड़ सकते हो और इस तरीके से आप अपने रिलेटेड टू डिसीजन ले सकते हैं। हेल्प करेगा आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने में, है ना, डील करने में। तो आते हैं पर्सनालिटी, किस प्रकार की पर्सनालिटी, किस प्रकार की एनर्जी होती है इनकी, कैसा बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी इनके आसपास रहती है, उसमें रहते हैं ये। अर्थात नया विचार, नई सोच और किसी भी चीज़ का रिश्तों में इनकी जो सोच, और सभी जगह तो सही सोच है, लेकिन रिश्ते में भी ये है एक नई सोच को क्रिएट कर लेते हैं। यानी पिछला कोई रिश्ता उनको भूलने में देरी नहीं लगेगी, वो तुरंत ही जो है नए रिश्ते की तरफ मूव कर जाते हैं, कर सकते हैं। उनका मतलब विचार इतना पक्का होता है और हमेशा तैयार रहते हैं नए विचार के साथ। अब आते हैं कि इनकी जो इनकी पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से इनका प्यार बहुत ज़्यादा होता है। अपनी फैमिली में खासकर बुजुर्गों से, अपने बड़े लोगों से इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार से पेश आते हैं। जैसे दादी हो गई, नानी हो गई, बड़ी बहन हो गई, माँ हो गई, तो इन सब रिश्तों को ये बहुत इन्जॉय करते हैं, खास करके जो है रिलेटेड टू मदर फीलिंग वाले बहुत इन्वॉल्व होते हैं अपने पास्ट जो ज़्यादा समय इन्होंने बिताया है, और कोशिश करते हैं इनके आसपास रहें, और दूर भी रहते हैं तो इन्हें याद करते हैं, कंसल्ट में रहेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, लाइक दैट। मतलब पसंद करते हैं, उनकी कंपनी पसंद करते हैं, उनका प्यार पसंद करते हैं, उनका दुलार पसंद करते हैं। जी नहीं, मतलब ये इमोशन से, फुल ऑफ इमोशन से भरे पड़े होते हैं। यही कारण है, देखिए ये बहुत कम लोग होते हैं जो सभी प्रकार के रिश्तों और सभी प्रकार के लोगों के एज डिफरेंसेस को एक तरफ करके वो सभी को एंजॉय करते हैं उसी प्रकार का, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है, फुल ऑफ इमोशनल है, और सबकी इच्छा पूरी करने की इनकी इच्छा होती है। मतलब इच्छा इनका करता है ना, मैं सबका इच्छा पूरा कर दूं, सबको प्यार बांटूं। खास करके इमोशन से रिलेटेड जो है ये बहुत भरे हुए होते हैं, है ना, इमोशनली बहुत ये फुलफिल होते हैं। अगेन फैमिली की ही कार्ड आई है, एनर्जी आई है, यानी अपने दोस्तों के बीच इमोशन से रिलेटेड है, प्यार बांटना, मतलब बातें करना, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, इन्जॉय करना, और लोगों को सुनना भी ये इन्हें पसंद है। इसलिए बुजुर्ग के साथ भी अच्छे रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के अच्छे साथ भी बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, और एट द सेम टाइम दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा बिहेवियर इनका होता है। मतलब चाहते हैं कि हमेशा हंसी खुशी रहे, है ना। जीत वाली इनकी जो है, ये जब इनकी इच्छा होती है मैं आगे आगे चलूँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आसपास में हों, और इनकी बिहेवियर जो है ना, इसीलिए इनकी बिहेव भी उसी प्रकार के होते हैं कि इनके आसपास जो है लोग मूव करें, इनके साथ चलें, इनको मान दें, सम्मान दें, है ना, आगे ही रहना चाहते हैं और बाकी लोग इनके पीछे
चले। इस प्रकार का इनकी इनकी सोच होती है। और वाकई में ये इस प्रकार की पर्सनालिटी भी है कि लोग इनके पीछे चलेंगे, क्योंकि इतने अच्छे से पेश आते हैं, इतने अच्छे से बिहेवियर इनका है कि लोग इनके पीछे चलना पसंद करते हैं, इनके साथ चलना पसंद करते हैं, इनको ऊंचे गद्दी पे बैठाते हैं। मतलब इनको बहुत अच्छा बात करते हैं या बहुत अच्छा बिहेवियर है, इसलिए इनको सुनते हैं लोग, है ना। जैसे कोई होता है ना कि अरे आ गया देखो, जैसे घर में बहुत सारे लोग का आना जाना लगा रहता, पर क्या होता है ना, कुछ कोई लोग आया तो अच्छा आ गया, बैठा दो उसको ड्राइंग रूम में। पर ये ऐसे पर्सन है कि इनको किस घर के किसी भी कोना में लोग ले जा सकता है, इतने प्यारा बिहेव इनका होता है। अच्छा वो ये आया है, अच्छा इसे कमरे में भेज दो, है ना, अंदर भेज दो, लाइक दैट। तो इस प्रकार का इनका बिहेवियर होता है और लोग इनको पसंद करते हैं। जस्टिस, इनका बिहेवियर जो अंदर ही अंदर जो है, इनकी ये सोच भी रहती है कि ये जैसा जो करे वैसा वो भरे, ज़्यादा कम वाली स्थिति नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली इनकी स्थिति रहती है। और इसी प्रकार के एनर्जी के साथ ये रहना चाहते हैं और सबका ध्यान रखते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष का ये पक्ष नहीं लेते, ये जो है जो सही होगा उसके साथ ही जाते हैं। मून की एनर्जी आई है तो कभी कभी इन्हें एंजाइटी भी हो जाता है, जो दिखता नहीं है, पर अंदर ही अंदर ये चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तो ये जब इमोशनल लेवल पे इनको उस प्रकार का अटेंशन नहीं मिलता है तो ये चिंता जैसे इनको हो जाएगी। किसी के लिए भी चिंता कर सकते हैं, ये इमोशनली है, इसलिए मान लो कोई कहीं चला गया, चाहे वो नानी हो, दादी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन, पत्नी हो, बच्चा, पर ये इमोशनल होने की वजह से क्या वो एंजाइटी में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, लाइक दैट। इस प्रकार की इनके बिहेवियर बिकॉज ऑफ हिज और हर नेचर। तो नॉट बैड, अच्छी एनर्जी है, अच्छी बिहेवियर इनका। अब आते हैं प्यार में। क्या प्यार में बिहेवियर इनका कैसा होता है? ये अब प्यार में मैंने पहले ही बोला कि उनकी शॉर्ट्स वाली एनर्जी आई है, तो पिछला ये फटाक से भूल जाते हैं, है ना। ये जो है प्यार में जो है कंफर्ट जोन इनको चाहिए होता है। अगर मान लो कि इनके इमोशनली उनसे मैच नहीं हो रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो ये क्या तुरंत स्विच कर जाते हैं। मतलब देखिए पास्ट क्लीनिंग, पिछला प्यार वो भूल जाएंगे और नए प्यार की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, या कम से कम छोड़ करके उनको निकल तो जाएंगे ही, मतलब छोड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और दिमाग, प्यार में अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इमोशन नहीं, सिर्फ इमोशन यहाँ पर काम नहीं करता है। इनके लिए इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला इमोशनल नहीं होगा तो ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि इनकी मून की भी एनर्जी आई है तो ये प्रोजेक्शन बहुत अच्छा से करते हैं। ये किसी की भी शक्ल, सामने वाला क्या सोच रहा है, झूठा प्यार दिखा रहा है, सच्चा प्यार दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये तुरंत पकड़ लेते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये तुरंत पकड़ लेते हैं, इनकी क्वालिटी होती है कि ये पकड़ लेते हैं। और इसलिए ही यहाँ पर देखिए इनकी माइंड की भी एनर्जी आई है। क्योंकि इमोशनल पर्सन है तो कभी कभी होता है ऐसा है कि जो इमोशनल होते हैं उसकी वैल्यू जो है लोग नहीं समझते। तो लेकिन इनके पास माइंड भी है, कहने का अर्थ है इमोशनल तो है पर ये अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। जब इनके चेहरे से पकड़ लेते हैं ये मुझे फूल बना रहा है या सचमुच मुझसे प्यार करता है, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो और वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब फूल नहीं बनते ये। इनका मौजूदगी और इनका जाना दोनों ही इम्पोर्टेंस रखता है सामने वाले के लिए। अगर ये रहेंगे तो पूरा माहौल, कहते हैं ना, ये महफिल लूट लेना, वो वाली स्थिति होती है। और जाएंगे भी तो एक नहीं, पूरा महफिल उदास हो जाएगा। तो इस प्रकार की इनकी एनर्जी है। तो जो भी व्यक्ति इनसे प्यार करता है या जिनसे ये प्यार करते हैं वो इनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, और जब ये नहीं होते हैं तो उसको भी महसूस करते हैं। इतनी इम्पैक्ट इनकी एनर्जी होती है। अपने प्यार में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट का अर्थ यह कि प्यार से रिलेटेड जैसे इमोशन को एक्सचेंज करना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना,
और क्या कहते हैं लोगों जो अपना प्यार है जिस प्रकार का इमोशन लव में होना चाहिए उस प्रकार के इमोशन के साथ जाते हैं, चाहे वो गिफ्टिंग हो या डेट पे जाना हो या फिर उसकी तारीफ़ करना हो या उसे सपोर्ट करना हो, लाइक दैट। तो पूरा पार्टिसिपेट करते हैं अपने प्यार में, इग्नोर नहीं करते, है ना। जब प्यार करते हैं ये तो पूरी तरीके से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। प्यार में जो है ये स्पिरिचुअल यानी टर्निंग ऑफ, मतलब अपने प्यार को समझने के लिए, अपने प्यार को स्टैंड रखने के लिए ये ध्यान में भी जाते हैं। वैसे भी मून की एनर्जी इनकी निकल के पहले भी आई है, तो ये ध्यान करते हैं, अपने प्यार को मैनिफेस्ट करते हैं और प्यार को महत्व देते हैं, इस प्यार को ईश्वर का दर्जा देते हैं, ईश्वर की कनेक्टिविटी समझते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी इनकी है और जो है ये प्यार में जो है ये डिवाइन से भी कनेक्ट हो जाते हैं, यानी डिवाइन की तरफ भी मुड़ने का दिल करता है इनका और करते भी हैं। और गाइडेंस, ये बहुत अच्छे गाइडेंस, मतलब बहुत अच्छा गाइडलाइन देते हैं किसी को भी अपने प्यार में। किसी जो इनके पार्टनर्स होते हैं उसको बहुत अच्छा गाइडलाइन देते हैं, बहकाते नहीं, सही राह दिखाते हैं, खुद भी बहकते नहीं और बहकाते भी नहीं। एक शब्द एक लाइन में ये बोला जाए तो ये है, तो वेल डन, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। अब हेल्थ से रिलेटेड क्या है, हेल्थ से रिलेटेड क्या है कि ये आसपास जो इनके चल रहा होता है हेल्थ से रिलेटेड, मतलब तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो सकता है या अटेंशन देना है, इसमें थोड़ा ये मार खा जाते हैं, है ना। उनको लगता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, ऑटोमेटिकली जो है मेरा शरीर जो है हील हो जाएगा, लाइक दैट। और पीछे मतलब ध्यान नहीं देते अब हेल्थ को, जो है ना उस प्रकार से उस हेल्थ के प्रति कंसर्न नहीं होते जैसे उन्हें होना चाहिए। उनको ये बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस बहुत रहता है कि मैं स्वयं ही हील हो जाऊंगा। शायद ये बहुत खुशमिजाज हैं, ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, हंसना बोलना खेलना इमोशनल है, तो अब इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाती है, शायद इसलिए जो है इस तरफ इनका ध्यान बहुत कम रहता है। इनको लगता है खुद से मैं ठीक हो जाऊंगा, लाइक दैट। अब आते हैं कि इनका कैरियर में क्या स्थान है, क्या बिहेवियर है, अगर कोई किस प्रकार के सिचुएशन में ये होते हैं, किस टाइप के माइंड सेट होती है इनकी। तो पहली एनर्जी निकल कर आई थी सक्सेस की। ये अपने कोई भी काम को करते हैं तो उनको लगता है मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, वो काम ही इसीलिए करते हैं क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इनोसेंस होते हैं, अपने काम में है, कोई धूर्तबाजी नहीं करते, धूर्तबाजी वाली एनर्जी नहीं है कि कनिंग वाली एनर्जी नहीं है। इनोसेंस होते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं और इन्हें लगता है कि मैं जो करूँगा उसमें मैं सफल होऊंगा। सफलता की इनकी जो है ना बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इंटरनल। चेंज, अगर काम के लिए उनको कुछ बदलाव करना पड़ता है अपने अंदर तो ये करते हैं, काम को बदलाव करते हैं, बदलाव लाते हैं, चाहे वो स्किल से रिलेटेड हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी से बात करना हो सकता है, रिजिड नहीं होते, चेंज करते हैं। और ये भी हो सकता है कुछ लोग के साथ कि ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, अपने वर्क को भी बदलते रहते हैं। पेशेंस, पेशेंस की एनर्जी है, अपने वर्क प्लेस पे ये बहुत पेशेंस रखते हैं और तभी सक्सेस की बात सोच सकते हैं, है ना। हड़बड़ाहट में तो सक्सेस नहीं मिलेगी ना, तो ये बहुत पेशेंस रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। मतलब हड़बड़ाहट नहीं है यहाँ पे, एकदम सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप चलना, इस प्रकार से नई आइडिया के साथ जाते हैं। चूँकि चेंज का भी यहाँ पे एनर्जी आया है तो नई आइडिया को ये एडमायर करते हैं। ये सोच में भी वहाँ पर उनकी नई आइडिया आई थी और वर्क प्लेस पे भी इनका नया आइडिया है, तो ये जो है अपने आप को नए आइडिया के साथ जो है चेंज करते हैं और उसको एडमायर करते हैं नए आइडिया। अगेन देखिए खुशियाँ, खुशी को बहुत महत्व देते हैं,
है ना। और अपने जो इस प्रकार के से ये काम करते हैं वर्क प्लेस पर भी ये बहुत खुश रहते हैं और आसपास बहुत खुशियाँ होती है, इनके व्यवहार की वजह से ही होता होगा। और देखिए क्या शानदार, वही देखिए आपके इनके स्वभाव से मैच करता हुआ वर्क प्लेस पे भी एक एनर्जी आई है। ये एनर्जी ये है कि ये अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। इट मीन्स दैट कि जो इनके कलीग्स होंगे, जो इनके अंदर में काम कर रहे होंगे या जो उनसे सीनियर होंगे, सभी के साथ जो है बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं और इनके साथ पार्टी करते हैं और खुश रहते हैं। लोग इनकी कंपनी को पसंद करते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी कंपनी देते हैं सबको। तो ये है इनका वर्क प्लेस। इट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, वेरी गुड एक्चुअली। अब आते हैं कि एनर्जी कौन सी मूव कर रही होती है। ये द मैजिशियन की देखिए, ये सक्सेसफुल एनर्जी है, ब्रह्मा की एनर्जी है, सक्सेसफुल एनर्जी है। और वही देखिए वहाँ पर भी एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर भी इनके सक्सेसफुल की एनर्जी थी, है ना। इनकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी सक्सेस की एनर्जी इनकी थी। वर्क प्लेस पे भी देखिए सक्सेस की एनर्जी आई है। और क्यों ऐसा सक्सेस की एनर्जी ये फील करते हैं या क्यों उनके ऐसा बिहेवियर होता है, क्योंकि उनके आसपास वो एनर्जी ही मूव करती रहती है। ये सक्सेस की एनर्जी है, ये ब्रह्मा की एनर्जी है, ये सक्सेसफुल एनर्जी है। इन्होंने पूरी क्रिएशन कर दिया है ना, रचना निर्माण किया है इन्होंने। और वो क्या सक्सेसफुल निर्माण किया ना। और ये जो है सारे एलिमेंट्स पे ब्रह्मा का कमांड है। उसी प्रकार से जो है ये टी लेटर वालों का भी हर एक एलिमेंट्स पे कमांड होता है। और वो दिख भी रहा है ना, वो बेवकूफ़ बनते हैं, सर्व भी करते हैं, प्यार में स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, वर्क प्लेस पे खुशियाँ ही खुशियाँ बना देते हैं, फैला देते हैं। तो कमाल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल्स क्या कहते हैं। देखिए इनकी पहली ही एनर्जी निकल कर आई है, देखा, पहली एनर्जी ये यूनिवर्स बोलते हैं अबंडेंस। पहला ही एनर्जी आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है कि खुशियाँ आएंगी। जाहिर सी बात है, खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ पाओगे, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है ना, जो दोगे वही पाओगे। कर्मा भी वही बोलता है, जो दोगे वो पाओगे। तो खुशियाँ ये बांटते हैं, इसलिए इनके लाइफ में खुशियाँ आएंगी ही आएगी। अपॉर्चुनिटी कहते हैं यूनिवर्स, सारे आशीर्वाद ही आए हैं इनके लिए। ये जो है ना, ये भी अपॉर्चुनिटी, ये यूनिवर्स कह रहे हैं तुमको हर पल, हर वक्त, हर समय अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। ऑब्वियस है, ब्रह्मा की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, तो एक निर्माणकर्ता की एनर्जी है। तो अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, किसी चीज़ को निर्माण करने के लिए अपॉर्चुनिटी आना भी ज़रूरी है। तो अपॉर्चुनिटी जो है यूनिवर्स उनको देता रहता है। ये यूनिवर्स का मैंने दोनों ही ब्लेसिंग कार्ड है, सजेशन से ज़्यादा ब्लेसिंग आया इनको। अब देखते हैं, हाँ ये इसमें सजेशन है आपके लिए। आस्क योर एंजल्स, अगर मान लो कुछ दिक्कत हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या कुछ दिक्कतें आ गई हैं, या फिर जैसे एक बार इनकी बस एक ही जगह तो वो एनर्जी आई है, जैसे मून की एनर्जी आ गई, ये चिंता हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, मान लो किसी पर्सन के लिए हो जाए, इमोशनल होके हो जाता है, तो प्यार में हो सकता है या रिश्ते में हो सकता है या अपने परिवार के लिए हो सकता है। तो कहते हैं उनको कि कहा जा रहा है आपको कि आस्क योर एंजल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसे बिहेवियर में हैं तो आपके पास अच्छे अच्छे एंजल्स की एनर्जी आ रही होती है। तो आप शांति से बैठे, जो कि आप मेडिटेशन करते भी हैं, लव में भी आप, लव के थ्रू भी आप मेडिटेशन में चले जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर से कनेक्टेड है। आप देख ही रहे हैं कि आपको तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो कह रहे हैं ईश्वर कि आप जो है बैठकर मुझसे कनेक्ट करो, जैसे तुम कनेक्ट करेगा मुझे, मैं तुम्हें जवाब दे दूँगा। यानी आस्क योर एंजल। क्या बात है लेटर टी वालों, बहुत 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 सुंदर रीडिंग और बहुत खूबसूरत एनर्जी आप लोग की है। जिन लोगों के लाइफ में आप होंगे वो समझ लीजिए बहुत खुश नसीब होंगे। तो टी लेटर वालों, मैं ये नहीं कह रही कि अन्य कई चीज़ भी साथ में चलती है, पर मिनिमम भी अगर इतना किसी के अंदर है तो आपकी लाइफ खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगी। तो ये थी टी लेटर वाले आपकी रीडिंग। और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत इज्जत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत दुआ। गॉड ब्लेस यू।